हे हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज का महत्वपूर्ण वीडियो बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर्स के सीयू करिकुलम में पढ़ने वाले बच्चे के लिए है। ध्यान से देखिएगा। आप लोगों का अकाउंट्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर का आज मैं आपको डिटेल देने जा रहा हूं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर 2025 तबाही मचा दो दोस्त, इंपॉर्टेंट है। जो मैं आपको बताने वाला हूं, इस स्ट्रेटेजी के जरिए चलिए। आप अकाउंट्स में कभी सप्ली नहीं खाइएगा। इवन आप अकाउंट्स में 60+ लाना चाहते हो, आप ला सकते हो। बट इस स्ट्रेटेजी को ध्यान से देखिएगा कि पेपर आपका पेपर पैटर्न क्या होगा। पेपर पैटर्न में कौन सा क्वेश्चन नंबर कौन से चैप्टर से होगा। प्रिपरेशन नहीं किए हो तो क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए। रिवीजन करना है तो क्या रिवीजन का वो बेस्ट स्ट्रेटेजी होना चाहिए। वो सारा का सारा इस पर्टिकुलर एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को पूरा का पूरा एंड तक जरूर से देखना। उसके पहले बता दूं कि आपके लिए हम लोगों ने एक डेडिकेटेड बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के जरिए उसको ज्वाइन कर सकते हो। जैसे आप उसको ज्वाइन करते हो, आपको क्या मिलता है सर उसमें। उसमें हम लोगों का जो भी टच एंड पास नोट्स है, आपको पता है इकोनॉमिक्स का मैंने एक टच एंड पास नोट्स बनाया था आप लोगों के लिए। वो नोट्स जिनका भी बैकलॉग था, मतलब जो अभी थर्ड सेमेस्टर के बच्चे थे, उन्होंने जब अपना सप्ली का एग्जाम दिया, उन्होंने बोला कि पूरा का पूरा पेपर सर आपके उसी टच एंड पास से आया था। आपका भी पेपर टच एंड पास से आएगा। तो टच एंड पास का नोट्स आपको वहां से उस पर्टिकुलर व्हाट्सएप ग्रुप से मिल जाएगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके रखिए। एग्जाम तक बहुत हेल्प मिलने वाला है उस व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए। ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर 2025 का। देखिए, यहाँ पे आपको पता है कि आपका जो पेपर है वो इस पेपर में फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपको पता है कि दो पार्ट डिवाइडेड है, ग्रुप ए ग्रुप बी। जो ग्रुप ए है वो बेसिकली देखिए, दो पार्ट नहीं, मैं बोल सकता हूँ उसको तीन पार्ट में डिवाइडेड है। ग्रुप ए बी सी। ठीक है। ग्रुप ए जो है वो आपका, देखिए आप देख पा रहे हो, 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा इसमें। ठीक है। मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ। 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। 5 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन करना होगा, 15 मार्क्स हो जाएगा। समझ में आया क्या बात। अभी 3 क्वेश्चन जो है, और वो 5-5 मार्क्स का जो जो क्वेश्चन है, कौन कौन से चैप्टर से आने वो ध्यान रखना। ये आपका चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 1 यदि मैं बात करूं, तो क्वेश्चन नंबर 1 में आप देख पा रहे हो, ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका होगा इंट्रोडक्शन चैप्टर से। जो भी बच्चे मेरे मैथ से पढ़ रहे, मेरे बुक से पढ़ रहे हो, तो उनको पता होगा कि मैंने इंट्रोडक्शन चैप्टर्स में कुछ कॉन्सेप्ट बताया है। जैसे कि लाइक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या क्या है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का मतलब हुआ कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, आपका हो गया मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। उस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि आपको 5 ट्रांजेक्शन दे देगा, आपको बोलेगा बताओ इस किस कॉन्सेप्ट से होता है। तो वो क्वेश्चन जरूर से करके जाना। वो क्वेश्चन नंबर 1 हो सकता है, देखे। और में आपका क्वेश्चन आएगा थ्योरी, और अगेन थ्योरी भी जो आएगा आपका इंट्रोडक्शन चैप्टर से आएगा। और थ्योरी में बताऊं, एकदम इजी थ्योरी पूछता है। आपने जब क्लास 11 में पढ़ा होगा थ्योरी, तो क्लास 11 के आपके पास यदि बुक होंगे, अदरवाइज मेरा जो बुक है, उस बुक में आप देखोगे फर्स्ट चैप्टर में बहुत सारा थ्योरी भरा हुआ है। वो थ्योरी आप पढ़ के चल जाओ। क्वेश्चन पूछता है कि एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस में क्या अंतर है। क्वेश्चन पूछता है आपका, समझ मतलब सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछता है। गैप के ऊपर क्वेश्चन पूछता है। गैप बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। गैप पूछता है, गैप का फीचर्स पूछ सकता है, ये सब चीज पूछ सकता है। आईएफआरएस एंड गैप में अंतर पूछ सकता है। तो ये सब टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है थ्योरेटिकल टॉपिक के लिए। तो ये क्वेश्चन आप समझ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर आ सकता है, और थ्योरी आएगा तो जो भी वो चैप्टर नंबर 1 से आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में यदि बात करूं, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका अकाउंटिंग इक्वेशन से चांसेस है कि अकाउंटिंग इक्वेशन से क्वेश्चंस पूछ दे। अकाउंटिंग इक्वेशन से प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ दे, और उसके और में कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन पूछ सकता है। बट याद रखना, ये जो है ना, ये जो मैंने आपको बताया है, और या फिर थ्योरी पूछ सकता है। ये जो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 बताया, इसमें मैंने 3 चीज डाला है। ठीक है। तो कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको पता है टॉपिक ही अलग है। मेरे मेरे मैथ में भी मैंने उसको एक अलग टॉपिक, एक अलग चैप्टर में उसको मैंने डाला था। ठीक है। तो ये हो सकता है कि ये पैरेलली ये भी आ जाए, ये भी आ जाए। ठीक है, और ना पूछ के। ठीक है। तो ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है। बट
कोशिश करो, इसमें आप चूज नहीं कर सकते, आप दोनों को दोनों पढ़ के जाना, दोनों चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन टॉपिक भी पढ़ के जाना। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है एंड बहुत ईजी है, और आपके करिकुलम में बहुत ईजी क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान रखना। और कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वही 5 ट्रांजिशन पूछता है, जिसमें आपको बताना पड़ता है कि कैपिटल रेवेन्यू में से कौन सा कैपिटल है, कौन सा रेवेन्यू है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 जो है अकाउंटिंग बेसिस के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा। सर बेसिस का मतलब क्या हुआ, आपको पता था, याद है, कैश बेसिस, एक्रूअल बेसिस। तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन गारंटी है, पढ़ के जाना, पक्का आएगा एग्जाम में। चैप्टर 1 मतलब ये पूरा का पूरा देख रहे हो ना, चैप्टर 1 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 पूरा का पूरा डेडिकेटेड है चैप्टर 1 से, मेरे मैथ के अकॉर्डिंग में मैं बात करूं तो। ठीक है, आपके पास यदि कोई मेरा मैट नहीं है तो आप मेरे को पिंग कर सकते हो, मेरा नंबर आपके पास है 7980078215। देखो मेरा रिप्लाई हो सकता है मेरे से लेट हो, क्योंकि थोड़ा सा मेरे घर पे थोड़ा था इशू, तो मैं आपको रेस्पॉन्स नहीं कर पा रहा था लेट से, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको रेस्पॉन्स सही टाइम पे मिल जाए, और आप एग्जामिनेशन है तो आपको रेस्पॉन्स मिलेगा सही टाइम पे। ठीक है, तो आप मेरे को मैसेज करके मांग सकते हो। अब ग्रुप बी के बारे में बात करूं मैं, तो ग्रुप बी आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 3 क्वेश्चन आएगा, 30 मार्क्स का आप कवर हो जाएगा। 10 मार्क्स के लिए ध्यान से देखना कौन कौन से चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके 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 अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी, इसी स्ट्रेटेजी से आपको अपना प्रिपरेशन करना है। लाइक सबसे पहले यदि क्वेश्चन के बारे में बात करें तो वो है आपका क्वेश्चन ऑन डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन चैप्टर से आपका 10 मार्क्स का पहला क्वेश्चन आएगा, उसमें और पूछ सकता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। ठीक है, डेप्रिसिएशन एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपका आ सकता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से, और उसके ऑप्शन में आ जाएगा इवैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री में। ठीक है, याद रखना, मगर ये गलती मत करना। देखिए इसमें आप चूज कर सकते हो, इसमें आप डेप्रिसिएशन पढ़ के चल जाओ, इसमें से एक पढ़ के चल जाओ। बस क्वेश्चन नंबर 5 में ना ऐसा मत करना कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पढ़ना और वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री को छोड़ देना, ऐसा मत करना, दोनों पढ़ के जाना, क्योंकि ये कभी कभी ऑल्टरनेटिव में घुमा देता है। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरी बात, क्वेश्चन नंबर 6 यदि मैं बात करूं तो वो डेडिकेटेड है सेल्फ बैलेंसिंग लेजर के ऊपर। सेल्फ बैलेंसिंग लेजर के ऊपर क्वेश्चन नंबर 6 एकदम डेडिकेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है पूरा का पूरा आप पढ़ के चाहिए। सेल्फ बैलेंसिंग लेजर आपका जो चैप्टर था, वो सेल्स लेजर, अकाउंट डेटेस लेजर और परचेज लेजर, वो सब एक बार पढ़ के जाना। क्वेश्चन नंबर 6 आपका 10 मार्क्स कवर हो जाएगा। ये आपका ग्रुप बी से खत्म हो गया। ग्रुप सी जो है वो आपका 15 मार्क्स का है। देखिए ग्रुप सी जो है आपका 15 मार्क्स का 2 क्वेश्चन है। देखिए 15 मार्क्स का 2 क्वेश्चन, आपका 30 मार्क्स कवर हो जाएगा यहाँ पे। और इस 15 मार्क्स में एक 15 मार्क्स तो फिक्स है, वो आपका फाइनल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो फिक्स है, फाइनल अकाउंट से ही आएगा। और फाइनल अकाउंट से सर कौन सा आएगा, फाइनल अकाउंट का रिवीजन क्लासेस मेरा कर लेना काफी है। मैं एक एक एडजस्टमेंट को बहुत इजी तरीके से, बहुत डेडिकेटेड तरीके, मतलब मेरे से यदि आप एडजस्टमेंट पढ़ोगे ना, फाइनल अकाउंट एडजस्टमेंट बहुत यूनिक तरीके से मैं पढ़ाता हूँ। मैं कभी ये नहीं पढ़ाता था कि इसमें ऐड कर देना, इसमें लेस कर देना, यहाँ पे लाइबिलिटी साइड में ट्रांसफर कर देना, नहीं। उसके पीछे लॉजिक बनाने से ना बच्चों को हमेशा याद रहता है। तो आप मेरे क्लासेस को देख लेना, काम हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर जो 8 है ना, ये जो है बेसिकली आपका आएगा ऑप्शन सिंगल एंट्री और एनपीओ का। ठीक है, तो सिंगल एंट्री एंड एनपीओ में कोई भी एक चैप्टर आप पढ़ सकते हो, इस दोनों चैप्टर में आप चूज कर सकते हो। यदि आपका सिंगल एंट्री अच्छे तरीके से क्लियर है तो सिंगल एंट्री करके चल जाओ, एनपीए छोड़ दो। यदि आपको एनपीए बहुत अच्छे तरीके से आता है तो एनपीए करके सिंगल एंट्री छोड़ सकते हो। बट याद रखना, मैं पिछले ट्रेंड के हिसाब से मैं ये पूरा का पूरा स्ट्रेटेजी आपको बताया। अभी आपको प्रिपरेशन भी आपको करना है, जैसे मान लीजिए आपको रिवीजन करना है, तो आपको मैंने ये क्वेश्चन पैटर्न बता दिया। अभी आपका प्रिपरेशन उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, चलिए, आई होप मैंने आपको हर एक चैप्टर का मैंने ये वीडियो में बताऊंगा आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर आपका 2025 का कैसा होगा, हर एक सब्जेक्ट का मैंने बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं अभी। अभी फिलहाल अभी अकाउंट्स के लिए आपको ये कैसा लगा तो मेरे को जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आपके लिए क्या मैं हेल्प कर सकता हूँ आपके एग्जामिनेशन रिगार्डिंग, आप मेरे को जरूर से कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हैं। एंड चैनल पे यदि आप नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखिए, और अपने फ्रेंड सर्कल, अपने कॉलेज ग्रुप में जरूर से इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस पर्टिकुलर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर को जान पाए और अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाए। मिलते हैं फिर, बाय, थैंक यू।